नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज आपका जनसदन में हम बात करेंगे उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले पर। दरअसल हाल ही में एसटीएफ ने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत से पुख्ता सबूतों के साथ पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उत्तराखंड भाजपा ने यूकेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के रूप में अरेस्ट किए जिला पंचायत सदस्य जखुल उत्तरकाशी हाकम सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। आपको बता दें कि पेपर लीक में मास्टरमाइंड है और हाकम सिंह और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी भी रहे हैं। और हालांकि पार्टी ने अब कार्रवाई करते हुए बीजेपी से निकाला है। त्रिवेंद्र सिंह माफ कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर वर्तमान में मुख्यमंत्री रहते तो शायद ही उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ हाकम सिंह रावत पर हाथ डाल पाती। ये एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड बनने के बाद से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई, इनमें कहीं ना कहीं हाकम सिंह ने सेटिंग की है और पैसे लेकर कई लोगों को अलग अलग पदों पर सरकारी नौकरी दिलवाई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खासम खास हाकम सिंह रावत से उत्तराखंड एसटीएफ और भर्ती परीक्षाओं के साथ इस मामले में कई और सरगनाओं के भी नाम सामने आ सकते हैं पूछताछ में। अब संभव यह भी है कि कुछ दिन बाद हाकम के राजनीतिक और सचिवालय में तैनात तमाम करीबी अफसरों और नेताओं तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। अब देखना यह होगा कि एसटीएफ इस मामले में अब क्या कुछ नया खुलासा करेगी बहरहाल। लेकिन उससे पहले जब ये कार्रवाई होती है तो उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो सरकार पर हमलावर हो जाती है। एक मौका जाहिर सी बात है विपक्ष को मिलता है और चर्चा में हमारे साथ कई विपक्षी पार्टियां भी जुड़ेंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जो इस पूरे मामले को निकलकर सामने आ रही हैं। एसएससी की भर्ती में जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और हतप्रभ करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाकम सिंह रावत जो कि उत्तरकाशी मोरी के रहने वाले हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी जो नज़दीकी है वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है और ख़ास करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी नज़दीकियाँ इस बात का प्रमाण है कि 2019-20 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी हाकम सिंह रावत का नाम आया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसी लीक पर हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे धामी जी ने भी ये बात कही है कि भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त हैं उनको कतई बरता नहीं जाएगा, कोई ढील नहीं होगी उनके लिए। जो यूकेएसएससी की परीक्षा जो पेपर लीक हुए उसमें भी अभी तक अप्रॉक्स 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी इस शक के दायरे में आए उनसे कड़ी पूछताछ करी जा रही है। और साथ ही चाहे वो कितना भी आरोपी कितने भी ऊंची पकड़ रखता हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो आपने यहाँ पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सुनी। आरोप प्रत्यारोप की सियासत यहाँ पर शुरू हो गई है। कांग्रेस जहाँ बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी भी लगातार बचाव करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके सहयोगी पनप रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी, मैडम आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सीमा डोरा जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहन काला जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी सर बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन सीमा डोरा जी, अभी आपने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप ही की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका करीबी ही मास्टरमाइंड निकलकर सामने आता है और बड़ा लंबा समय लग जाता है उस पर कार्रवाई करने में। सर देखिए, कार्रवाई हो रही है, हमने कोई कमी नहीं हमारी तरफ से, और हमने ये बात बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी दोषी होगा, को चाहे वो कितनी भी ऊंची पकड़ रखा हो, चाहे वो किसी का भी फेवरेबल हो या क्लोजर हो, लेकिन हम उसको बख्शेंगे नहीं, ये बात तय है। तो हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो बस इसी तर्ज पे आप देखते जाइए, कितने 20 तो पकड़े गए और आगे और भी पकड़े जाएंगे। और जहां जहां हमें ऐसा लगेगा कि कोई भी दोषी, तो उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है जनता के साथ। सीमा डोरा जी, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी मुख्यमंत्री होते वर्तमान में, जी,
तो फिर किसी की हिम्मत ही नहीं थी आरोपी तक, उसकी गिरफ्तार तक हाथ पहुंच जाए। ये हुआ कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए उसकी धरपकड़ हो गई। देखिए, जब क्या होता क्या नहीं होता, ये तो वो वाली बात हो गई कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं लेकिन हाँ, आज एट प्रेजेंट भाई, सिचुएशन लंबे समय जो से है भ्रष्टाचार उस किया। पे हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाया, और उस पे आपको जैसे पता ही है, और आगे भी जो उठाने पड़ेंगे तो हम जरूर उठाएंगे। छूट ये तो मैडम ये होता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि भाई इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है जिसके तार उत्तर प्रदेश तक से जुड़े हुए हैं। इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाता है और सरकार को पता ही नहीं है, तो ये तो बड़ी चूक यहाँ पर हो जाती है। कब की कार्रवाई हो जानी देखिए, चाहिए थी इस तरह के आरोपी इसमें पर? इसमें एक कब का बहुत बड़ा निष्कासित कर माफिया, दिया जाना चाहिए था? जी, वो बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है इसमें। और जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश कहा, तो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी इतना बड़ा बख्शने वाले नकल का नहीं है। खेल चल रहा है और इस तरह से जी, भर्तियां करवाई जा रही हैं, कितने लोगों को वहां पर भर्ती करवा दी गई। सवाल तो खड़े होंगे ही ना मैडम। चलिए मैं आ रहा हूँ मोहन काला जी, आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कि सरकार ने देर कर दी यहाँ पर कार्रवाई करने में? और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगर मुख्यमंत्री होते तो क्या ये कार्रवाई नहीं होती? देखिए, सीधे तौर पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहावत आपने सुनी होगी, हमारे बड़े कहावत कहते थे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने की कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल सॉलिड एक कहावत बैठती है, इनका दिखावा कुछ और है और अंदर से खाने की नीति कुछ और है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी से सीमा डोरा जी कह रही थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी का सपना है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस सपने पे कहीं ना कहीं जो है पतीला लगाने का काम जो है धामी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूँ सीमा जी से कि अभी जब धामी जी हाल ही में 3 दिवसीय दौरे दिल्ली पर गए, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इस तरह का सपना देख रहे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या उन्होंने इस भ्रष्टाचार पर बात की मुख्यमंत्री जी से? नहीं की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा अगर आप देखेंगे तो साहब वो बिल्कुल नीति और नियत में बहुत फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। आप मुझे बताइए, क्या एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के तार इतने नजदीकी से पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े हुए हो, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की इनकी अनुशासन समिति होगी, इनकी कोर कमेटी कहीं होगी, क्या अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर कोई चर्चा इन्होंने की या कोई कार्यवाही पूर्व मुख्यमंत्री जी पे की? नहीं की। अभी आप हाल ही में देखिए कि 2 दिन पहले विधायक, वर्तमान विधायक के भाई का नाम उसमें आता है, भाई गिरफ्तार होता है। आप सोच सकते हैं। और इसीलिए एक लंबे समय से जो है इनको बचाने का, क्योंकि ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। चाहे आप सहकारिता विभाग के घोटाले की बात करेंगे, वहां पर 15 पोस्टों पर जिस तरीके से विधायकों के और मंत्रियों के और जिस तरीके से वहां सगे संबंधियों को 15-15 लाख रुपए में नौकरी देने का जो मामला उजागर हुआ था, तो वो भी किसी से नहीं छुपा। फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती का मामला, मैं समझता हूँ शायद किसी से छुपा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं बड़े जो सत्ता में बैठे हुए, अब आप समझ सकते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री उस टाइम वो मुख्यमंत्री होंगे, तो सोचिए कि उन्होंने किस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया होगा उनके संरक्षण में। और अभी भी भ्रष्टाचार जो सुन तो है लीजिए। वो अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। इसलिए नैतिकता के आधार पर ये जो कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम जो है किसी को छोड़ेंगे नहीं, मैं आपके माध्यम से, वीआईपी न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जरी सी भी नैतिकता धामी जी में बची है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1,90,000 सर, बच्चों ने कांग्रेस इस के परीक्षा कितने राज्यों में इस तरह के इसे मामले निकलकर सामने आते हैं? आपकी पार्टी के कितने मुख्यमंत्रियों ने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया? आप बताइए ना मुझे, एक स्टेट का गिनवाइए जरा किसी का भी। राजस्थान की यहाँ बात पर कर लीजिए आप। मैं आपसे ठीक बता है। रहा हूँ, हमारे यहाँ यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे 2014 से पहले, जब इन्होंने आरोप लगाया कोयला घोटाले का, हमने कार्यवाही करी ना की? हो बताइए, कलमाड़ी हो चाहे राजा हो चाहे वो हमारे अनेक जो नेता थे, कार्यवाही हुई उन पे, किसी को बचाने का काम नहीं हुआ। और ये तो अभी छोटी मछलियां हैं साहब, अभी तो ठीक है, किसकी शय पर ये बड़े काम जो होता मगर है सीमा जो जी? किसकी सरपरस्ती में यहाँ पर मगरमच्छ जो किया है जा उनको रहा है और बचाने का कौन है प्रयास इनके भारतीय जनता पनाहगार? पार्टी करेगी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हाथ इनके ऊपर था और जिसकी वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई कि जो आरोप यहाँ पर मोहन काला जी लगा रहे हैं कि ऊपर बड़े बड़े हाथ हैं, ये छोटी मछलियां हैं, सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री पर? देखिए, जब तक कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती तब तक किसी के ऊपर दोष और सीधे सीधे इल्जाम लगाना तो नहीं बनता है। हाँ, आप कह रहे हो कि हो सकता है ऐसे, तो मैं तो कही हूँ कि हम लोगों ने तो इन्वेस्टिगेशन बिठाई हुई है, इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगी
तो पता लग जाएगा किसका हाथ है किसका वो नहीं तो ये है। भी कह रहे हैं कि अब जैसे कि बीजेपी कार्यकर्ता का निकलकर नाम सामने आता है तो मुख्यमंत्री धामी जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी का नाम निकल के आता है उसमें मुख्यमंत्री जी को कैसे इस्तीफा दे देना चाहिए? सीधी सी बात है, विभाग किस लिए बटे हुए होते हैं? इसीलिए तो विभाग बटे हुए होते हैं कि विभाग की जिम्मेदारी होती है और विभाग पे तो हम एक्शन लेते ही है ना। उसके सचिव पे तो एक्शन हमने ले लिया ना। तो अब ये बात तो ये हर चीज पे मुख्यमंत्री को दे दो और देश में कुछ हो तो प्रधानमंत्री दे दे, स्टेट में कुछ हो तो मुख्यमंत्री दे दे। अरे एक्शन ले रहा है मुख्यमंत्री, एक्टिव है कि नहीं है ये देखना पड़ता है। और मुख्यमंत्री लगातार उस चीज पे निगाह रखे हुए और पर्सनली वो बाइट आप लोग को दे रहे, पर्सनली इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये सोचना चाहिए क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात सोचिए। संगीता शर्मा जी आपके पास आऊँगा। देखिए मामला बहुत गंभीर हो जाता है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला हो और जो नकल वाली बात यहाँ पर की जा रही है, इतना बड़ा यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि इसमें तो छात्रों का मनोबल गिरता है। और फिर जब इस तरह के मामले निकल कर सामने आते तो सियासत भी खूब देखी जाती है। तो क्या इस पर सियासत होनी चाहिए कि कार्रवाई होना चाहिए? देखिए राजेश जी, वाकई में ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि उत्तराखंड को बने 22 वर्ष हो गए और मैं तो कहूँगी ये सबसे बड़ा संगठित घोटाला है उत्तराखंड का, जिसमें सफेदपोश, नौकरशाह, कार्यपालिका सभी लोग इन्वॉल्व हैं और उत्तर प्रदेश तक इसके तार जुड़े हैं। तो मिल करके इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। और जो बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम सामने आ रहा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो देखिए 19-20 में जब इस व्यक्ति के खिलाफ, हाकम सिंह के खिलाफ कार्यवाही होती है, FIR में इसका नाम दर्ज होता है, उसके बावजूद भी ये बच जाता है। तो राजेश जी, बिना किसी हाकम का हाकिम कोई तो होगा ना, बिना उसके तो ये बच नहीं सकता। और मैं तो ये मानती हूँ कि ये तो फिर तो मात्र चाबी भर है, गाड़ी तो कोई और ही चला रहा है। तो ये तो छोटी मछलियां हैं। और अगर हम उत्तराखंड का इतिहास देखें तो 2 ही पार्टियों ने अब तक उत्तराखंड में सरकार चलाई है, कांग्रेस और बीजेपी। और शुरू से लेकर के 22 वर्षों में अनेकों घोटाले हैं, अनेकों घोटाले, लेकिन कभी भी किसी बड़े नेता को सजा हुई, कभी भी किसी बड़े ब्यूरोक्रेट को सजा हुई, ऐसा देखने को नहीं मिला। हर मामला दबा दिया जाता है और छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़ी मछलियां हमेशा बच जाती हैं। तो इस बार जो मगरमच्छ है उसको पकड़ने की जरूरत है। छोटी मछलियां तो लगातार पकड़ी जा रही हैं, लेकिन क्या STF बड़ी मगरमच्छ को पकड़ पाएगा, उन पर हाथ डाल पाएगा? तो उसके लिए तो CBI जांच बहुत जरूरी है। मगरमच्छ तो 1 छोड़ महीने दिए का जाते हैं लंबा, छोटी मछलियों की गिरफ्त। लेकिन आप ये भी तो देखिए, कार्रवाई भी तो बीजेपी की सरकार की तरफ से हो रही है। तो क्या आपको लगता है ये कार्रवाई दिखावे की नहीं राजेश जी, देखिए जब हाकम सिंह बच जाता है तब भी बीजेपी की ही सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी उत्तराखंड में। और आज जब कार्यवाही हो रही है तो बिल्कुल बीजेपी की सरकार है, इस बात को मानेंगे। इसीलिए जिम्मेदारी भी बीजेपी की बनती है कि उनकी सरकार में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है और उन्हें पता नहीं चलता। इसमें युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा और खिलवाड़ हो जाता है, क्योंकि भाई जिसकी सरकार होगी सवाल भी उसी से पूछा जाएगा, जिम्मेदारी भी उसी को लेनी पड़ेगी। और 1 महीने का लंबा समय बीत गया। आप राजस्थान के लिए आपके पास ED CBI है, सब जगह के लिए आपके पास ED CBI है, लेकिन 1 महीने के लंबे अंतराल में भी यहाँ उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा है? यहाँ उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि जो भी घोटाला हुआ है उसमें जो बड़ा मगरमच्छ है जिसकी पूरी लीपापोती है। क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती कि बिना किसी की शय के इतने बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो कोई है जरूर, तो उसको कब पकड़ा जाएगा? अगर छोटी मछलियों को पकड़ करके मामला दबा दिया जाएगा तो फिर क्या फायदा है? फिर आगे उत्तराखंड में ऐसे ही हालात बनेंगे और युवाओं के साथ छलावा होगा। तो ये तो एक कसूर है बहुत बड़ा, इसको मैं गलती भी नहीं कहूंगी, बहुत बड़ा कसूर है जो युवाओं के साथ किया गया है। इसकी तो बिल्कुल कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सीमा बहन जी मेरी बैठी हुई है, मेरा तो अनुरोध है कि आप धामी जी से कहिए इसकी CBI जांच जल्द से जल्द कराई जाए और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो। और जो भी ऐसे लोग हैं उनकी संपत्ति की जांच भी ED से होनी चाहिए, क्योंकि भाई उनका रिजॉर्ट है, वहां सारे लोग जाते हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो एटलीस्ट DGP जी के साथ भी उनकी तस्वीर है। तो इतने सारे नेताओं के साथ लगातार उनकी तस्वीर, ये तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि किसी के साथ तस्वीर होने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता, लेकिन एक आध तस्वीर नहीं है। अगर हम सारी चीजों को देखें तो बहुत सारी तस्वीर हैं, और केवल वो पॉलिटिकल प्रोग्राम की तस्वीर नहीं है, उनके रिजॉर्ट में भी है, उनके पर्सनल भी तस्वीरें हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? और वो खुद जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा के। तो इतने लंबे समय से वो एक कुक थे, ड्राइवर थे, और उसके बाद इतने बड़े रिजॉर्ट के मालिक हो जाते हैं, इतनी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, फिर भी पार्टी किसी के को भनक पोस्ट नहीं होल्डर लगती। रहे हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होना, ये सवाल तो खड़ा होता है। जब खुद की ही सरकार ये बात करती हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाए। मनोज काला जी, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है, युवाओं का मामला है और उनका मनोबल गिरता है। धामी जी का भी यही कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं तो कोई शिकायत कीजिए, वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस पर विपक्ष हमेशा जो है इस तरह के मामलों पर सियासत करता है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना, युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से उनके भविष्य को चौपट करने की व्यवस्था उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और अगर युवाओं के मुद्दे को उठाना क्या राजनीति है, और अगर ये राजनीति है तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस इसको बार बार करेगी। आप मुझे बताइए, समाधान पर बात कीजिए ना, आपकी मजबूरी, आप सुन लीजिए धामी जी की और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी जब बन गई, जब वहां के चेयरमैन साहब ने जो है आयोग के अंदर प्रेस वार्ता कर ये कहा कि मैं बार बार जो है मुख्यमंत्री जी को लिखित दे रहा हूं, मैं बार बार इस पर सवाल उठा रहा हूं। इससे पूर्व में भी जो क्या बोलते हैं परीक्षा हुई थी, उसमें भी मैंने जो है जांच की मांग करी थी, पर मुझ पर जो है दबाव बनाया जाता है जांच ना करने का। और अभी भी जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव, जांच ना करने का दबाव बनाया जा रहा था, ये तो तब जाकर सरकार जागी। आप मुझे बताइए ना, इससे पहले सहकारिता, मैं आप ही के माध्यम से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सहकारिता वाला मामला भी तो उजागर हुआ था और उस पर साबित भी हुआ कि दोषी हुए। विपक्ष का काम है ये मुद्दे उठाए, ठीक है, आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 1 लाख और ये कुछ 1,90,000 बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है। मैं सरकार, विपक्ष सियासत ना करे, समाधान पर बात करे। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं और संबंधित विभाग के मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक आपने उन बच्चों के भविष्य के लिए इस परीक्षा का अभी तक कोई निर्णय लिया है कि आप ये परीक्षा दोबारा कराएंगे, या ये जो परीक्षा जिन पर बच्चों को जो नकल हुई थी, जिन बच्चों ने अपना जो 1,90,000 बच्चों ने जो परीक्षा दी, उनके भविष्य के लिए आपने क्या अभी तक फैसला लिया? कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया कि आप इस परीक्षा को दोबारा कराएंगे या इस परीक्षा के माध्यम से ही बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। कोई अभी तक सरकार किसी तरीके से जिस पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। और मैं निश्चित तौर पर, आप देखिए ना, थाईलैंड से तो ये आप कह रहे हैं यूपी, आप देखिए कि संपत्ति थाईलैंड तक जुड़ी हुई है, संपत्ति के तार। और वो इस तरह से किसी छोटे पदाधिकारी के अगर थाईलैंड से संपत्ति से भी जुड़े मामले हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके सर पर जो है एक बड़े आका का हाथ है, एक बड़े व्यक्ति का हाथ है। और ये कहीं ना कहीं उसी का शिकार जो उत्तराखंड का युवा हुआ है आज इस तरीके से और ये तो जो बेरोजगार संघ है, अगर उन्होंने समय समय पे रहते हुए जो है इस मामले को ना उठाया होता तो आप सोचिए कि ये मामला भी सहकारिता विभाग की तरह, फॉरेस्ट गार्ड की तरह और अन्य के विभागों की जो भर्तियां थी उसकी तरह ये भी ठगे जाते और ये मामला भी ना उजागर हो पाता। और मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो आपको जो है इस मामले का संज्ञान तुरंत लेते हुए आप जागे भी तो कब, जब पूरा प्रदेश के जो युवा था वो ठग चुका, जब उसको लोगों ने ठग लिया, आप तब कह रहे हैं। और अगर आप इसको कांग्रेस को ये कहते हैं कि ये राजनीति है तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कांग्रेस होने देगी और ये राजनीति हम बार बार करेंगे। सीमा डोरा जी, जाहिर सी बात है जब मामले इस तरह के सामने आते हैं तो विपक्ष को मौका तो मिलता ही, और विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। सरकार में आप हैं लेकिन समाधान की बात आप विपक्ष से कर रहे हैं, कैसे समाधान होगा? यदि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं आप, किस तरह का समाधान चाहते हैं? सरकार आपकी नहीं, जी हमने कतई नहीं विपक्ष को कहा कि आप मुद्दे मत उठाइए। विपक्ष का काम ही यही होता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो गया या कुछ आपको बेटरमेंट चाहिए तो आप मुद्दे उठाइए। धामी जी का ये बयान है कि विपक्ष राजनीति ना करे, सियासत ना करे, युवाओं के मनोबल का सवाल है, युवाओं का सवाल है, और यहाँ पर विपक्ष आके समाधान पर बात करे। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो विपक्ष से क्या समाधान चाहते हैं? सर सुनिए तो सही, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। जो सोल्यूशन होता है तो सब मिल के निकालना चाहिए, क्योंकि देश की बात है, युवाओं की बात है, और युवा किसी एक का नहीं होता, सांझे होते हैं बच्चे। तो हमारे संस्कृति में कहा गया है कि बच्चे सांझे होते हैं। तो जब बच्चों के भविष्य की बात आ रही है तो विपक्ष और पक्ष सबको एक हो जाना चाहिए। बात ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वी एग्री, हम कह रहे हैं कि इस चीज में हमने कदम उठा रहे हैं, कठोर कदम उठा रहे हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई है या हमने खत्म कर दिया सब कुछ कि बस अब हो गया, तब आप बोलिए, लेकिन अभी आपको बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि इट इज कंटिन्यूसली चल रहा है।
चल रहा है। अभी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही, रोज एक न एक पकड़ा जाता है। तो अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि छोटे पकड़े गए बड़े नहीं पकड़े जाएंगे। जैसे जैसे छोटे पकड़े जाएंगे तो वही तो तारीख बताते हैं कहाँ से है तार जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। इतने हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं इनके? कौन होता है इनका पनाहगार? पकड़े जाते हैं और जाहिर बाद सी में बात बड़े है कि पकड़े जब जाते इस हैं। तरह के मामले निकल कर सामने आते हैं तो किरकिरी तो सरकार की ही होती है, सीमा मैडम। नहीं सर, दुखद है, ये बहुत दुखद बात है। और मतलब दिल की गहराइयों से मैं दुख व्यक्त करती हूँ इस चीज का कि बहुत हमें दुख है, क्योंकि एक जो युवा होता है वो कितने साल तैयारी करता है अपने एग्जामिनेशन के लिए और उसके साथ इतना बड़ा छल होता है, तो ये बहुत ही खेद की बात है। और इस पे इसीलिए हम लोग खेद व्यक्त करते हुए हमने तुरंत इस पे एक्शन ले लिया और हम कह रहे हैं कि इस पे एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। ये छोटा मोटे नहीं है ये काम, ये बहुत बड़ा माफिया है। जो अगर आप सिर्फ नेताओं की बात करेंगे तो अभी आप आगे देखिएगा कि खाली एक पार्टी के नहीं, कई पार्टियों के मिले हुए होंगे। ठीक, संगीता शर्मा क्योंकि जी, जब माफिया होता है ना, वो एक का नहीं होता, माफिया तो वो नहीं तो करिए ना कार्रवाई। किसने रोका है? सरकार आपकी सर हम है लोग और तो आप कर लोग रहे कार्रवाई हैं। कीजिए, मैंने आपको लगातार क्या बोला? समय जब ज्यादा हो जाता है तो अभी मोहन काला जी ने सवाल उठाए ना, अब इतने समय बाद कार्रवाई हो रही है। जो ठगा गया है, जिनके साथ भ्रष्टाचार हुआ है, वो क्या करें? उनके लिए क्या करेंगे अब आप लोग? सर ये 15 दिन के अंदर कितना कुछ हो गया और आगे भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये हमारा वचन है बच्चों को कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, संगीता शर्मा जी आपके पास आऊंगा। किस तरह का सहयोग यहाँ पर आप विपक्षी पार्टियों को भी करना चाहिए ताकि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके, क्योंकि वाकई बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है, बहुत गंभीर विषय है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो किस तरह का सहयोग आप लोगों को भी करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि सभी सियासी दलों को एक साथ हो जाना चाहिए इस विषय पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर राजनीति ना करें, तो मैं तो कहूँगी विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है? विपक्ष यही तो मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। जो भी लोग परीक्षा दे चुके या जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, इसका खुलासा हो, ताकि युवाओं में जो है भरोसा पैदा हो। तो विपक्ष इसमें कहाँ राजनीति कर रहा है? और अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, युवाओं की आवाज बन रहा है, अगर उन्हें लगता है ये राजनीति है तो ये बहुत ही गलत सोच है। ये कोई राजनीति नहीं है। आवाज उठाना कोई राजनीति नहीं है। और देखिए लगातार राजेश जी, युवा भी यही कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए। जो भी पहले से लेके अब तक की परीक्षाएं हैं उन सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि धांधलीबाजी सब में हुई है। आज तो हमने सिर्फ एक परीक्षा को लिया और अब हम देख रहे हैं लगातार पीछे की परीक्षाओं में भी लगातार इसके तार जुड़े हुए हैं और धांधली नजर आ रही है। किसी ने 15 लाख, किसी ने 33 लाख, किसी ने 25 लाख रुपए लेकर के बच्चों से और फिर उनको अपॉइंट किया गया है उन पदों पर। तो जब लगातार ये पकड़े जा रहे हैं तो विपक्ष भी तो यही कह रहा है। तो विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा है और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो। और जिस तरह से सीमा जी कह रही हैं कि ठीक है, छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी भी। चलिए, अभी जो जांच हो रही है वो सही दिशा में जा रही है। एसटीएफ की जो जांच हो रही है वो सही दिशा में जा रही है। अभी जांच जो हो रही है वो सही है। एसटीएफ अपनी जांच कर रहा है। मैंने राजेश जी क्या कहा, क्या एसटीएफ बड़े ब्यूरोक्रेट और सफेद पोस्ट पर हाथ डाल पाएगा? मेरा वही सवाल है ना, क्या एसटीएफ बड़े ब्यूरोक्रेट और सफेद पोस्ट पे हाथ डाल पाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय खत्म होता है। संगीता जी माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। दरअसल एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए यूकेएसएससी पेपर लीक मामले के जो मास्टरमाइंड है, आरोपी हाकम सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है और बीजेपी पार्टी में पोस्ट होल्डर भी रहा है। ये बताया जाता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का करीबी है और जिसको लेकर अब सियासत गरमाना भी लाजमी था। विपक्ष यहाँ पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धामी सरकार पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए, लेकिन सरकार का भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस तरह के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है और कैसे ये जो भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आते हैं इन पर लगाम लगाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ।